कई लोगों का ये मानना होता है कि जो पॉलिटिशियन है वो हाईली एजुकेटेड होना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, उसका करिश्मा होना चाहिए, तभी जाके देश उन्नति करेगा। पर मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से एक पॉलिटिशियन के अंदर केवल 2 ट्रेट होने चाहिए। वो ट्रेट बहुत हाई होने चाहिए, बाकी ट्रेट उसके मीडियोकर होने चाहिए। ऐसा भी नहीं है बिल्कुल लो में होने चाहिए, मीडियोकर होने चाहिए बाकी ट्रेट। पर वो 2 ट्रेट के बारे में बात करूँगा। सबसे पहला ट्रेट है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि दूसरे के दुःख को समझ पाना। अगर एक पॉलिटिशियन दूसरे के दुःख को नहीं समझ सकता, तो वो उस हिसाब से डेवलपमेंट भी नहीं करेगा, राइट? क्योंकि जो पॉलिटिशियन सारे बंदों को लेके नहीं चल रहा है और सारे बंदों के दुःख दर्द को नहीं समझ रहा है, तो वो चेंज कभी नहीं लाएगा। तो पहला ट्रेट तो ये है कि लोगों के दुःख को समझ पाना, उसके लिए एम्पैथी बहुत ज़रूरी है। सेकंड जो ट्रेट है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। जनरली लोग क्रिटिकल थिंकिंग को हाई इंटेलिजेंस से एसोसिएट करते हैं। नहीं, हाई इंटेलिजेंस एक अलग चीज़ होती है, क्रिटिकल थिंकिंग अलग चीज़ होती है। क्रिटिकल थिंकिंग में ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज़ को इस तरह से देख सकते हैं कि कहीं पे मैं भी गलत हूँ, कहीं पे सामने वाला गलत है। मैं दोनों चीज़ों को देख सकता हूँ। तो इसको देखने के लिए मुझे किसी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। कई आप अनपढ़ लोग देखे हुए, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत हाई होती है। वो इतने समझदारी की बात करते हैं, अपने आप को गलत ठहरा के भी, राइट? और कई इतने एजुकेटेड लोग होते हैं, वो उसके बाद अपने आप को गलत कभी ठहराते ही नहीं। उन्होंने सिर्फ़ एजुकेशन इसलिए ली है कि बस मैं ही सही हूँ इस बात के लिए। तो जो सेकंड ट्रेड है क्रिटिकल थिंकिंग का, जिसमें वो अकाउंटेबिलिटी आती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है कि जब कुछ गलत हुआ तो उसको समझ में आया कि ये उसकी गलती से हुआ है, क्योंकि अथॉरिटी उसकी ही है। तो अकाउंटेबिलिटी जो आती है वो क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू आती है। तो अगर मान लो कोई नेता है, उस नेता के अंदर एम्पैथी है, वो लोगों के दुःख को समझ रहा है, पर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, तो इससे क्या होगा? वो कभी अपने आप को ज़िम्मेदार नहीं ठहराएगा, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी आएगी ही नहीं उसके अंदर। पर मान लो उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, पर उसके अंदर एम्पैथी नहीं है। वो ये तो बोलता है कि ठीक है मैं गलत हूँ, लेकिन वो जो लोगों के साथ गलत हो रहा है उसको समझ ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एम्पैथी नहीं है, वो उस दुःख को समझ नहीं पा रहा है। अब लोग बोलते हैं कि इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट होती है। देखो इंटेलिजेंस ना एवरेज चलेगी, ऐसा नहीं बिल्कुल लो वाली, बट ये मीडियोकर या एवरेज चलेगी। क्यों? देखो जो नेता होता है उसके नीचे ना पूरी एक ब्यूरोक्रेसी होती है। वो ब्यूरोक्रेसी ना ऑलरेडी हाइली एजुकेटेड है, वो पढ़े लिखे लोग आ रखे हैं वहाँ पर, राइट? जैसे आईएएस, आईपीएस ये सब बनते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो इनका जो इस्तेमाल करना है उस नेता को, राइट? तो इनका इस्तेमाल करने के लिए उसे बिल्कुल मिड लेवल की एजुकेशन चलेगी, एक एवरेज बंदा चलेगा उस चीज़ को इस्तेमाल करने में। लेकिन वो इस्तेमाल किस चीज़ में होगा? वो जो इस्तेमाल का रीज़न है, वो एम्पैथी और क्रिटिकल थिंकिंग से आएगा, वो एजुकेशन से नहीं आएगा। तो एजुकेशन कोई मस्ट क्राइटेरिया नहीं है पॉलिटिशियन का, लेकिन एम्पैथी और अकाउंटेबिलिटी मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप बता सकते हैं। थैंक यू।